दोस्तों, आज मैं आपको भुक्कड़ जेठानी से परेशान देवरानी कहानी सुना रही हूँ। महिमा कहती है, अरे चीनी ख़त्म हो गई, अब मैं चाय कैसे पीऊँ? क्यों ना थोड़ी चीनी अपनी देवरानी महक से मांग लो। अरे आसपास रहने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। फिर तभी महिमा अपनी देवरानी के घर गई। दोनों के घर आसपास ही थे। महक की शादी अभी 15 दिन पहले ही हुई थी। महक किचन में खाना बना रही थी। तभी महिमा उसके घर आकर उसको आवाज़ मारती है, महक, अरे ओ महक, कहाँ हो भाई? तभी महक किचन से बाहर आई और पूछती है, हाँ दीदी, अरे आइए आइए बैठिए, कहिए क्या बात है? तभी महिमा, अरे वो मेरे घर चीनी ख़त्म हो गई, मुझे चाय पीनी थी, थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी क्या? महक, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगी, मैं अभी लाती हूँ, आप तब तक यहाँ बैठिए। फिर महक चीनी लेने किचन में चली गई। किचन से अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही थी और महिमा खुद को रोक नहीं पाई। वो महक के पीछे पीछे ही किचन में चली गई। फिर महिमा पूछती है, अरे वाह महक, खुशबू तो बहुत अच्छी उड़ रही है, क्या बनाया है तुमने? महक, हाँ हाँ दीदी, वो मैंने मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी और रायता बनाया है। आपके लिए भी लगा दूँ क्या खाना? महिमा, हाँ हाँ भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है, लगा दो, जल्दी से ले आओ। फिर महक अपनी जेठानी महिमा के लिए आलू गोभी की सब्जी, पनीर और रायता ला कर देती है। महक कहती है, ये लीजिए दीदी, अब आप आराम से बैठकर खाइए। महिमा ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। फिर उसने जल्दी जल्दी से पूरा खाना खा लिया। खाने के बाद महिमा कहती है, अरे वाह महक, क्या खाना बनाया है, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो 2 पराठे और ला दोगी क्या? फिर महक किचन में गई और 2 पराठे और सब्जी लाके महिमा को दे दी। महिमा ने वो भी जल्दी जल्दी खा ली। महिमा, अरे भाई वाह, आज तो खाने का मज़ा ही आ गया। महक, ऐसा कर, 3-4 पराठे और सब्जी अपने जेठ जी के लिए भी पैक कर दे। अरे अब मैंने तो यहाँ खा ही लिया है, अब अकेले आदमी के लिए मैं क्या ही खाना बनाऊंगी, तू पैक करके दे दे उनके लिए। महक, हाँ जी दीदी, अभी करके लाती हूँ। फिर महक ने कुछ पराठे और सब्जी पैक करके महिमा को दे दी और साथ में उसको चीनी भी ला कर दे दी। फिर महिमा वो सब लेकर अपने घर आ गई। उधर महक किचन में जाके देखती है तो थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था। महक कहती है, अरे थोड़ा सा खाना बचा है, ये उनके लिए ही रख देती हूँ, वो ऑफिस से बस आते ही होंगे। महक ने कुछ नहीं खाया। फिर थोड़ी देर बाद महक का पति राहुल घर आ गया। राहुल कहता है, अरे महक भाई, जल्दी खाना लगा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर महक वो बचा हुआ खाना लाके राहुल को दे देती है। उसे खा के राहुल का पेट तो भर गया, पर महक भूखी ही रह गई उस दिन। फिर किचन साफ करके बर्तन मांज के महक भूखे पेट ही सो गई। असल में महक तो अभी नई नवेली ही यहाँ आई थी और उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी जेठानी कितनी बड़ी भुक्कड़ है। अगले दिन महक नाश्ते में ब्रेड पकोड़े बना रही थी और ब्रेड पकोड़ों की खुशबू महिमा के घर तक जा रही थी। ब्रेड पकोड़ों की खुशबू से ही महिमा की आँख खुली। वो तो अभी तक सो ही रही थी। वो पड़े लिटे लिटे ही कहती है, अरे वाह, ये क्या खुशबू है, कहाँ से आ रही है? ओहो, ये तो ब्रेड पकोड़ों की खुशबू है। अरे मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ गया, ये ज़रूर महक ही बना रही होगी। उठ जाती हूँ जल्दी से और नहाकर उसके घर चली जाती हूँ, कहीं ख़त्म ना हो जाए ब्रेड पकोड़े। फिर महिमा उठकर नहा धोकर महक के घर पहुँच गई और उसने उसके घर की बेल बजाई तो राहुल ने दरवाज़ा खोला। राहुल कहता है, अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह, कुछ काम था क्या? महिमा, अरे देवर जी, जब कुछ काम होगा तभी आऊँगी क्या मैं आपके यहाँ? आप तो अपने काम में इतने बिजी रहते हो, आपको देखे ही कितने दिन हो जाते हैं। राहुल कहता है, हाँ भाभी, वो ऑफिस में काम का बड़ा ही प्रेशर रहता है। आइए ना, आप अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हो? आइए तो देखो, महक ने ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, आप भी अब नाश्ता करके ही जाना हमारे साथ। महिमा मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ, मैं तो नाश्ता करने ही तो आई हूँ। फिर राहुल के कहते ही महिमा झट से अंदर आ गई और राहुल के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। फिर महक राहुल के लिए चाय और ब्रेड लाती है, ब्रेड पकोड़े। अरे दीदी, आप भी आए हो क्या? राहुल, हाँ हाँ, भाभी के लिए भी नाश्ता ले आओ।
महक, जी अभी ला रही हूँ। फिर महक किचन में गई और महिमा के लिए भी चाय और ब्रेड पकोड़े लेके आई। ब्रेड पकोड़ों को देखकर महिमा खुश हो गई। महिमा, आहा हा भाई मज़ा ही आ गया, वाह क्या टेस्ट आ रहा है ब्रेड पकोड़ों का। महिमा, सच में तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। फिर महिमा ने 4 ब्रेड पकोड़े तो खा लिए। फिर वो महक से कहती है, महक कुछ और ब्रेड पकोड़े मिल जाएंगे क्या? स्वाद बहुत आ रहा है भाई, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। क्या ब्रेड पकोड़े बनाए हैं तुमने। फिर महक ने महिमा को अपने हिस्से के भी ब्रेड पकोड़े ला के दे दिए और महिमा ने फिर वो भी झट से अपने हिस्से के खाने के बाद महक के हिस्से के भी सारे ब्रेड पकोड़े खा लिए। महिमा, आहा मज़ा ही आ गया, अब तो मेरा पेट भर गया। वैसे महक, तुम शाम को क्या बनाओगी? महक कहती है, वो दीदी मैं सोच रही हूँ कि आलू पूरी और खीर बना लूँ। महिमा, वाह आलू पूरी, आहा हा, अरे ये तो मेरे फेवरेट हैं। वैसे तेरे जेठ जी ना ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल तक ही आएंगे और अकेले खाना बनाने और खाने का मेरा मन ही नहीं करता। तो तू ना ऐसा करना, थोड़ा सा खाना मेरे लिए भी बना लियो, मैं यहीं खाने आ जाऊंगी। महक कहती है, जी दीदी आ जाना। फिर महिमा अपने घर चली गई, पर थोड़ी देर में उसे फिर से भूख लगी तो उसने अपने फ्रिज से निकाल कर ब्रेड और जैम खा लिया। अब खा के वो सो गई। फिर शाम को वो महक के घर पहले ही पहुंच गई। महिमा कहती है, अरे महक, खाने में तो अभी समय होगा ना, वो मैं थोड़ा पहले इसलिए आ गई, मैंने सोचा चाय भी तेरे साथ ही पी लूँगी, तो तू पहले चाय बना के ले आ, और हाँ बिस्कुट हो तो वो भी ले आना। महक, अच्छा दीदी। फिर महक गुस्से में मुंह बनाकर किचन में गई और महिमा के लिए चाय और बिस्कुट ले आई। महिमा ने पूरे 3 पैकेट बिस्कुट खा लिए। फिर महक किचन में अकेले ही खाना बनाने लग गई और महिमा बाहर सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद राहुल भी ऑफिस से घर आ गया और महिमा उन्हीं के साथ खाना खाती है। पर अब ये उसकी रोज़ रोज़ की आदत बन गई थी। वो रोज़ सुबह का नाश्ता और शाम का खाना अपनी देवरानी महक के घर ही खाने लगी थी। एक दिन राहुल की कंपनी भी बंद हो गई और राहुल की नौकरी चली गई, पर महिमा अब भी उनके घर ही आके दोनों समय का खाना खाती रही और कुछ दिनों बाद उनके घर का सारा राशन ख़त्म हो गया। महक एक दिन कहती है, सुनिए जी, घर में राशन ख़त्म हो गया है और जेठानी जी खाना खाने के लिए आने ही वाली होंगी, अब मैं उन्हें क्या बना के खिलाऊं? राहुल, अरे एक तो मेरी नौकरी चली गई और ऊपर से ये मेरी भुक्कड़ भाभी अब भी रोज़ खाना खाने आ जाती है। अब ऐसे में भला मना भी तो कर ही नहीं जाती ना। सुनो महक, मैं कुछ राशन उधार ले आता हूँ, जब मेरी दूसरी नौकरी लग जाएगी तब मैं उनका पैसा लौटा दूंगा। फिर राहुल उधार एक दुकान से सामान ले आया और लेके घर पे आ गया। फिर महक ने जल्दी जल्दी उससे दाल रोटी बना दी। तभी महिमा ही उनके घर आ गई और किचन में ही आ गई। महिमा पूछती है, अरे महक, बन गया क्या खाना? वैसे आज क्या बनाया है तूने खाने में? महक कहती है, वो दीदी दाल रोटी ही बनाई है, आपको पता है ना इनकी नौकरी चली गई, तो बस दाल रोटी बना दी। महिमा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चल दाल रोटी ही ले आ। इस तरह से वो बुक्कड़ जेठानी रोज रोज ही 2-3 आदमियों का खाना अकेले ही खा जाती थी और फिर अपने घर चली जाती थी। एक दिन जब राहुल और महक बाजार से कुछ सामान लेकर वापस आ रहे थे तो राशन वाले सेठ ने उनको देख लिया और उनको देखकर वो कहता है, अरे ओ राहुल, मेरे पैसे कब लौटाएगा? 4 महीने से तू उधार राशन लिए जा रहा है, पैसे देने का नाम नहीं ले रहा, कौन देगा तेरे पैसे? निकाल मेरे पैसे। राहुल, सेठ जी मेरी नौकरी चली गई, जैसे ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी मैं सबसे पहले आपके पैसे दूंगा। तभी वहाँ खड़ा सब्जी वाला भी बोला, अरे इसने तो मेरे पैसे भी नहीं दिए, मुझसे भी सब्जियाँ उधार ले जाता है, पता नहीं इतना राशन इतनी सब्जी ये दोनों अकेले कैसे खा लेते हैं। बाजार में अपनी इतनी इंसल्ट होती देख वो दोनों चुपचाप घर आ गए। तभी महिमा भी वहाँ खड़ी गोलगप्पे खा रही थी। उसने ये सारी बातें सुन ली थी, अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। महिमा सोचती है, मैं भी ना कितनी बड़ी भुक्कड़ हूँ, रोज़ रोज़ उनके घर खाना खाने पहुँच जाती हूँ, पर राशन का एक दाना भी मैं उनके घर पे नहीं ला के रखती और ये दोनों मेरा पेट भरते रहे, उधार मांग मांग कर सामान लाते रहे, सारी गलती मेरी ही है, अब इसे मैं ही सुधारूंगी।
फिर महिमा उन सभी के पास गई जहाँ जहाँ से राहुल ने उधार सामान लिया था। उसने पहले सबका उधार चुकाया और फिर उनसे बहुत सारा राशन खरीदा और उसे लेके महक के घर आई और बोली, लो देवरानी जी राशन, अब इस राशन से खाना बनाओ और मुझे भी खिलाओ। और हाँ, जब तक तेवर जी की नौकरी नहीं लगती ना, तब तक तुम्हारे घर का सारा राशन मैं ही लाया करूँगी और मैंने तुम्हारा सारा पिछला उधार भी चुका दिया है। ये देखकर महक की आंखें भर आई और वो अपनी जेठानी के गले से लग गई। और कुछ ही दिनों में राहुल को एक दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब फिर से सब ठीक हो गया। अब फिर से वो लोग खुश रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।